हेलो नमस्कार। मेरा नाम चंद्रहास पांडे है और मैं चित्रकूट से हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप चित्रकूट से हैं, करवी से हैं, राजापुर से हैं या चित्रकूट ज़िले के आसपास के किसी भी गांव से हैं, यहाँ पर रहते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप संवेदनशील हैं, आपको थोड़ी बहुत चिंता रहती है नदी को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, समाज को लेकर के, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, हमने एक यात्रा प्लान प्लान किया है जिसका नाम है पैसोनी यात्रा, पैसोनी जागरण यात्रा या पैसोनी के मंदाकिनी के दर्द को समझने के लिए एक यात्रा हम लोग कर रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, कोई बहुत बड़े तुर्रम खान नहीं है, कोई नेता नपाड़ी नहीं है, विधायक नहीं है, जिला पंचायत वाले नहीं हैं, सांसद महोदय नहीं है, ना ही इनका कोई ऐसा आकर्षण है। तो हम ये यात्रा नदी को जानने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नदी पूरी तरह से सूख रही है। बारिश में पानी आता है, वो पानी जब आपके जो सिटी में रहते हैं, करबी में रहते हैं, वो जानते हैं कि पानी कितना गंदा आता है, पूरी तरह से पीला पीला आता है और वो साफ़ नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर नाले लगे रहते हैं, गंदे नाले लगे रहते हैं और साफ़ करने की मशीनें नहीं हैं। तो हम एक यात्रा करना चाहते हैं कि आखिर ये नदी सूख रही है और इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। वैसे हवा हवाई तो हम बात करते रहते हैं, सुनते रहते हैं और इसके बारे में, लेकिन हम ये एक्चुअल पूरी यात्रा शुरू करना चाहते हैं जहाँ पर ये पैसोनी नदी यमुना नदी से मिलती है, ख़त्म होती है, जहाँ पर इसका अस्तित्व ख़त्म होता है। हम वहाँ से शुरू करके चित्रकूट तक पैदल यात्रा करना चाहते हैं। इसमें हम लोग भी 2-3 लोग इसमें तैयार हो चुके हैं पैदल यात्रा के लिए। और अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो अपना बैग उठाइए, बैग में एक बॉटल पानी रखिए और कुछ खाने का सामान रखिए, अपना फ़ोन चार्ज रखिए और आ जाइए हमारे साथ और इस यात्रा को साथ में यात्रा करते हैं। तो अगर आप इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं तो हमने एक नंबर इसके लिए रखा है, जो कि है 9766103122, 9766103122। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इस यात्रा को हम शुरू करेंगे 26 तारीख को 10 साढ़े 10 बजे से, जहाँ पर ये नदी ख़त्म होती है। तो अभी मैं पूरी तरह से इसका वो गांव का नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरे पास मैप आ चुका है। तो अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। और सबसे अहम बात ये है कि नदी हमारे जीवन का बहुत अभिन्न, बहुत इम्पॉर्टेंट और मतलब एक तरह से लाइफलाइन है। हालांकि लाइफलाइन हम लोग कहते भी रहते हैं, फिर भी हम लोग जो पुलों से गुजरते हुए कार की कांच को नीचे खिसकाते हैं और जो पूजा वूजा वाली थैली रहती है उसको ऐसे लेके फेंक देते हैं नदी में। और नदी में हम लोग क्या क्या नहीं करते, हम नदी में हमारे घर का सारा कचरा जाता है नाले के माध्यम से। तो हम उसको लाइफलाइन नहीं कह सकते, हम इस नदी को हमने इतना गंदा कर दिया है कि ये नदी माँ कहलाने लायक नहीं है। जो कि हम बोलते रहते हैं कि नदी हमारी माँ है, गंगा है। तो अब गंगा ये मैली हो चुकी है, ये जो राम की गंगा है पूरी तरह से गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। और आप देखेंगे कि कई बार शहरों में बीमारियां फैलती हैं। अभी चित्रकूट में डेंगू की बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली थी और काफ़ी लोग मरे हैं, काफ़ी लोगों की प्लेटलेट्स कम हुई थी। और ये कौतूहल का विषय था कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। तो काफ़ी लोग दोष दे रहे थे कि भैया मच्छर पैदा हो गए हैं, मच्छर काट रहे हैं, तो मच्छर तो काटेंगे, लेकिन ये पानी की वजह है और पानी ख़राब आ रहा है। और कई सारे लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणी की है कि पानी बहुत ख़राब आ रहा है। लेकिन भैया राम भरोसे सरकार चल रही है, मंदिर भरोसे गवर्नमेंट चल रही है, मंदिरों के भरोसे और उन नेताओं, विधायकों, सांसदों के भरोसे यहाँ की जनता चल रही है। अंधेर नगरी, और वही है, वही वाली कहावत है। तो अगर आपको नदियों से प्यार है और इसमें शामिल होना चाहते हैं किसी बिना स्वार्थ के और बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेयर के, कोई भी राजनीतिक दल का झंडा इसमें नहीं रहेगा, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा, तो आप आइए। किसी भी ग्रुप का नाम नहीं दिया जाएगा। हम ये यात्रा कर रहे हैं और सिर्फ मंदाकिनी के लिए। तो हम मंदाकिनी पैसोनी जागरण यात्रा, बचाओ यात्रा का एक बेसिक पार्ट 1 कर रहे हैं। और जितने लोग आना चाहें तो आपका स्वागत है। आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना, टाइम किसी के पास नहीं रहता है, किसी के पास टाइम नहीं है। और देखा जाए तो सबके पास टाइम है। एक बहुत बिजी आदमी जब बीमार पड़ जाता है ना, तो महीनों
बिस्तर में लेटा रहता है और उसके पास टाइम ही टाइम रहता है। उसके पास इतना टाइम रहता है, पैसे भी आ जाते हैं, जिसके पास पैसे नहीं रहते ना वो हॉस्पिटल में देने के लिए पैसे आ जाते हैं। तो हमारी गायें, बकरियाँ, जितने भी जानवर हैं, हमारी फसलें, हमारे खेत, हमारे जंगल, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, सब कुछ प्रभावित है नदी की वजह से। नदी नहीं है, जहाँ पर नदी नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इस नदी को बचाने के लिए, या नदी शब्द से आपको थोड़ी भी लगाव है, आइए, ज़रूर आइए। और जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पर संपर्क करके आप बाइक से आ जाइए, अपने साइकिल से आ जाइए। आपको एक बैग में कुछ चीज़ें रखनी है अपने लिए, पानी, क्योंकि नदी का पानी हमने गंदा कर दिया है और नदी में पानी भी बचा नहीं कहीं-कहीं पर, तो उस पानी को आप पी नहीं सकते हैं। तो आइए, बॉटल का पानी साथ में लेकर आइए